नमस्कार दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले में आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के वकील और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की बेल प्ली को आर्ग्यू किया और कहा कि ईडी इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रोवाइड करना चाहती और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को कैंपेन करने से रोकने के लिए उनको अरेस्ट किया गया। इस पर ईडी की तरफ से अपीयर एएसडी राजू उन्होंने कहा कि अगर कोई मर्डर या कोई भी क्राइम करता है और अगर इलेक्शन उस वक्त होता है तो उसका क्या ये मतलब कि अरेस्ट नहीं किया जाएगा। डिजिटल एविडेंस नष्ट हो रहे हैं और जब मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तब अरविंद केजरीवाल जी ही आम आदमी पार्टी के अफेयर्स के इंचार्ज थे। आज साथ में संजय सिंह जी को कोर्ट से बेल जो मिली है दोस्तों, उस बेल के तहत आज संजय सिंह जी 5 शर्तें हैं उस बेल की, उस हिसाब से आज वो जेल से बाहर निकलेंगे। दोस्तों, तो ये केस कोर्ट में आर्ग्यू हो रहा है, कोर्ट में मेरिट के आधार पर सुना जा रहा है, पर मेरे सवाल इस केस पे कुछ है कि क्या आम आदमी पार्टी इस केस के आड़ में क्या सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। आज आतिशी जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का वजन 12 दिन में पहले 69.5 केजीज था, वो घट के 65 केजीज हो गया है। जेल प्रशासन की तरफ से आधिकारिक स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया ऐसा कुछ नहीं है, जितना वजन 12 दिन पहले था उतना ही वजन आज है। कुछ समय पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री की धर्म पत्नी, जो कुछ समय पहले तक कभी भी पब्लिक लाइफ में नहीं थी, एक्टिव पब्लिक पॉलिटिकल लाइफ में नहीं थी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद में वो मैदान में सक्रिय हुई और उन्होंने ये तक कह दिया कि आजादी के वक्त पिछले जन्म में अरविंद केजरीवाल जी आजादी के आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी थे और उस स्वतंत्रता की लड़ाई में शहीद तक हो गए थे। ये उन्होंने गौर करने वाली बात यह है तब कहा जब स्टेज पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी दोनों ऑपोजिशन के कंबाइंड मंच पे रामलीला मैदान पे थे और उसके साथ में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी थी। दोस्तों, रीडिंग बिटवीन द लाइंस क्या ये नहीं है कि शायद अंदर से आम आदमी पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद 2024 की 7 सीट जीत सकते हैं और ग्राउंड पे ईडी के एक्शंस पर पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल फायदा या सहानुभूति नहीं मिल रही है। इसीलिए जैसे एक समय में जेपी आंदोलन में मिला करती थी इंदिरा गांधी के समय, वो बिल्कुल ऐसा ग्राउंड पे स्थिति नहीं है और 7 सीट उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। इसीलिए अब सिर्फ सिंपैथी कार्ड जो है वो जमीन बचाने के लिए एक आखिरी वेपन है। क्या बेचारापन, क्या आंसू की रणनीति जो है वो आम आदमी पार्टी इस बार डिप्लॉय करने की कोशिश कर रही, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हमने देखा है इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री उठा के अगर देख लीजिए कि आंसू और बेचारापन और सिंपैथी कार्ड कई पॉलिटिकल पार्टीज ने डिप्लॉय किया है और कई बार काम भी किया है, पर यह सब लीगल प्रोसीजर को नहीं बदल सकता। यही इस केस की इकलौती सच्चाई है, बाकी सब आतो अर्थ सत्य है या आधा झूठ है। दोस्तों, जिसने भ्रष्टाचार किया है वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे। ईडी को, सीबीआई को अपना हथियार बना करके फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। इसका जवाब तो केजरीवाल साहब को भी और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा मनी ट्रेल है ये आम आदमी पार्टी तक जाता है। देखिए, ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक अंग है। अब इनके खिलाफ जो बोलेगा उसके अंदर ईडी कहीं ना कहीं से ले आएंगे ताकि पहले गिरफ्तार करें, बाद में मुकदमा हो। कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, वो जो भी निर्णय लेंगे, पर ईडी ने अपोज भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा जिसका ईडी के पास कोई जवाब नहीं था कि मनी ट्रेल कहां है। जब तो उनको सूट करता है तब तो न्यायालय के निर्णय का स्वागत भी करते हैं, ढोल भी बजाते हैं और बाद में इसको क्रिटिसाइज करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बना दिया था एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट। जब बेल मिली है, रूटीन ऑर्डिनरी साधारण बेल ईडी के अपोज न करने पर, तब लोकतंत्र बहाल हो चुका है, जुडिशरी फ्री एंड फेयर है, वरना कल तक जुडिशरी पर सवाल। उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। हमें भय है भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कुछ भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। उनको डिफेमेशन नोटिस भेजा गया है, उस डिफेमेशन नोटिस के हिसाब से उनको अब जवाब देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप झूठ बोलेंगे और भाग जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको भागने नहीं देंगे।